Assalamu alaikum, my dear students. I am Muzaffar Hussain, your chemistry teacher. My dear students, आज की ये जो वीडियो है ये 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स के हवाले से। तो आप लोग बखूबी आगाह होंगे कि इस साल जो है वो प्रैक्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली कंडक्ट किए जाएंगे। ये ये अनाउंसमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो चुकी है कि इस दफ़ा जो प्रैक्टिकल हैं वो बड़े स्ट्रिक्टली जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, तवज्जो से। मैं एक एक चीज़ आप लोगों को इंशाल्लाह इस एक वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आते हैं, इसमें पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना होता है। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 10th क्लास में जो हमारे पास ये जो पेपर होता है, इसके टोटल जो मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स वो 30 होते हैं जी। 30 मार्क्स का पेपर होता है। अगर बात की जाए इसके टोटल टाइम की, तो जो आप लोगों को टाइम दिया गया होगा ना, वो 2 घंटे होंगे। 2 आवर्स होंगे, 2 घंटे होंगे जी आप लोगों के पास इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन आएंगे कितने? टोटल क्वेश्चन आएंगे 4। 4 क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को ये चारों के चारों आंसर करने हैं जी। अब मेरी बातें गौर से सुनिएगा बच्चों। जो आप लोगों के पहले 2 क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों के आएंगे प्रैक्टिकल्स में से। यानी आप लोगों का एक प्रैक्टिकल आएगा 9th क्लास का, और एक जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो प्रैक्टिकल आएगा 10th क्लास का। आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने हैं। फिर जो आएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका नोटबुक का क्वेश्चन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, ये आप लोगों का वाइवा कंडक्ट किया जाएगा। तो बाज़ बच्चे ना ये वाइवे को सर पे सवार कर लेते हैं। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा वाइवे को किस तरह से हम लोग देखेंगे, वाइवे के लिए कौन सी चीज़ें याद करनी, कौन से टॉपिक्स याद करने, कौन सा जो है आप लोगों के पास वो नॉलेज होना ज़रूरी है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट एक ही तरह से करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो एक 9th के प्रैक्टिकल्स में से आएगा और एक आएगा 10th के प्रैक्टिकल्स में से। अब ज़रा देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके टोटल जो मार्क्स हैं वो 12 है। टोटल टोटल मार्क्स वो हैं 12 मार्क। 12 मार्क्स हैं इसके। नंबरिंग किस तरह से करेंगे मैं सारा कुछ समझाऊंगा। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी टोटल मार्क्स 12 हैं। टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 12। अच्छा, इसकी जो नंबरिंग है ना वो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 वाली है। अच्छा, 12 और 12 हो गए 24। 24 नंबर है। अब आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें हमारी चेक की जाएगी नोटबुक। नोटबुक चेक की जाएगी। मैं आप लोगों को बताऊंगा नोटबुक किस तरह से प्रिपेयर करनी है। कोशिश करें कि आप लोग खुद अपनी नोटबुक बनाएं, ताकि आप लोगों को ये प्रैक्टिकल याद करते हुए कोई मुश्किल ना हो। बच्चे करते क्या हैं, वो प्रैक्टिकल की कॉपी जो है वो किसी से ले लेते हैं, तो इस तरह फिर उन्हें याद करने में मुश्किल होती है। आप लोगों के नंबर कट सकते हैं इस तरह। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल लिखने किस तरह से। अब ये जो नोटबुक है ना, नोटबुक, इसके आप लोगों को 3 नंबर मिलेंगे। फिर आप लोगों को आएगा वाइवा। वाइवा वाइवा जो है, वाइवा वॉइस जो है, आप लोगों से ये कंडक्ट किया जाएगा ये 3 नंबर के लिए। तो आप नंबरिंग ज़रा देख लें। 12 नंबर का एक प्रैक्टिकल है, 12 का दूसरा प्रैक्टिकल है, 3 नंबर नोटबुक के हैं और 3 नंबर हैं वाइवा के।
तो अब मेरी बातें सुनते जाइएगा आप लोग, एक क्वेश्चन आएगा किस तरह से और अटेम्प्ट किस तरह से करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रा देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, मैंने कहा ये क्लास 9th में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 10th क्लास का प्रैक्टिकल आएगा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे आप लोगों से ना 2 प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे, ए और बी प्रैक्टिकल इस तरह से पूछा जाएगा। आपने इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। फिर इधर भी यही यही एज इट इज़, यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन ए पूछा जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा बी। आपने इन दोनों में से कोई कोई सा एक अटेम्प्ट करना है। अब ज़रा देखिएगा इधर नंबरिंग की तरतीब क्या है, नंबर किस तरह से जो है वो इधर डिज़ाइन किए गए। ज़रा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 नंबर जो हैं वो 5 नंबर जो आएंगे आप लोगों के, वो आएंगे अपरेटस, यानी अपरेटस के 5 नंबर, अपरेटस अपरेटस प्लस मेथड, मेथड इसके 5 नंबर हैं। फिर आप लोगों के 5 नंबर जो हैं वो आएंगे जी सेटिंग ऑफ अपरेटस के, सेटिंग ऑफ अपरेटस के, सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स। ये सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स से क्या मुराद है, वो आपसे एग्जामिनर कह सकते हैं कि भाई आए आपने जो प्रैक्टिकल लिखा है, आप इस प्रैक्टिकल को ना इधर हमें सेट करके दें। ये जो चीज़ें आप लोग ने इधर लिखी हैं, आप ज़रा इसके इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इधर सामान वगैरह है, ऑपरेटर्स वगैरह, आप उसे सेट कर दें जी। तो आप लोगों को हो सकता है ये इसके लिए बुला लिया जाए। सॉरी, इधर जो आप लोगों के आएंगे नंबर, वो नंबर हैं 2, सॉरी 5 नहीं, 2 मार्क्स। ये टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 7। आप लोगों से वो परफॉर्मेंस का कह सकते हैं, परफॉर्मेंस आपसे कह सकते हैं जी, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाएं। परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस के नंबर होंगे 3। ये टोटल नंबर हो गए 10 नंबर हो गए। रिजल्ट आखिर में जो चीज़ लिखेंगे वो है रिजल्ट। कितने नंबर का रिजल्ट आएगा ये नंबर आप काउंट कर लें। ये 7 और 3 10, 10 और इसके 2 मार्क्स। अच्छा, एक और चीज़, सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स में ना, सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स में यहाँ पे हम लोग सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स में अगर बात करें ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो है वो हर प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म किया जाए या उसको सेट किया जाए। हो सकता है उस प्रैक्टिकल की जो है डायग्राम हो सकता है उस प्रैक्टिकल की कोई इक्वेशन कोई इक्वेशन भी हो सकती है। हो सकता है उस प्रैक्टिकल की कोई कैलकुलेशन हो जाए, कैलकुलेशन इस तरह से। तो आप लोगों के ये 12 नंबर इस तरह से आएंगे। फिर देख लें ज़रा कि जो 12 नंबर हैं उसमें 5 नंबर जो हैं वो आप लोगों के ऑपरेटर्स वगैरह मेथड वगैरह लिखने के हैं। 2 नंबर हैं सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स के। अब मेरी बात सुने ज़रा, ये जो सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स और परफॉर्मेंस है ना, ये तो आप लोगों ने परफॉर्म करना है। जो आप लोगों ने लिखना है वो ऑपरेटर्स प्लस मेथड है, उसके 5 नंबर है। अगर मैं ऑपरेटर्स मेथड या यहाँ पे प्रोसीजर ही कह दूँ, प्रोसीजर और प्रिंसिपल कह दूँ तब भी ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल्स होते हैं जिनके हमें ना प्रोसीजर वगैरह, ऑपरेटर्स वगैरह, मेथड वगैरह लिखना पड़ता है, रॉ मटेरियल्स लिखने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें इसी में ही आएंगी। यानी जो मैंने लिखा है ना ऑपरेटर्स प्लस मेथड, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी जी। अब 2 नंबर के लिए आपने क्या लिखना है, रिजल्ट जो आप लोगों ने वहाँ पे किया है ऑब्जर्व। होप सो ये नंबरिंग आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। 12 नंबरों की तरतीब इस तरह से है कि यहाँ पे जो अपरेटस मेथड लिखा हुआ है, इससे मुराद है कि आपने वो सारे का सारा प्रैक्टिकल जो है, आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो वो छापा लगाना है आप लोगों ने। हाँ जी, छापा लगाना है वहाँ पे। आप लोगों ने
प्रोसीजर लिखना है, उसका प्रिंसिपल लिखना है, फिर उसकी कैलकुलेशन लिखनी है, फिर आपने उसका रिजल्ट लिखना है, तब जाके आप लोग क्या आएंगे नंबर 12। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं जो कि 10th क्लास का प्रैक्टिकल है, तो सेम है एज इट इज़, इसी तरह की तरतीब इधर भी है। इधर भी 5 नंबर के लिए आप लोगों को प्रिंसिपल, प्रोसीजर, जिसे मैंने कहा ऑपरेटर्स मेथड वगैरह, वो सारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 2 नंबर के लिए सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स लिखनी पड़ेगी, लिखनी नहीं, सेट करके देना पड़ेगा उन्हें, अगर वो आपसे कहें। नहीं तो हो सकता है वो 2 नंबर की कोई डायग्राम हो, वो किसी इक्वेशन के हो जाएं, किसी कैलकुलेशन के 2 नंबर, वो किसी तरह से एडजस्ट कर सकता है। पॉसिबिलिटी यही है जो मैंने नंबरिंग यहाँ पे बताई। परफॉर्म करवाया जा सकता है, इस दफ़ा पॉसिबिलिटी है कि परफॉर्म हो आप लोगों का प्रैक्टिकल। सो बी केयरफुल, तैयारी करके जाइएगा, अपनी प्रैक्टिकल खुद लिखें। मैं अभी बताऊंगा जी किस तरह लिखनी है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। तो रिजल्ट लिखना है 2 नंबर का। ये तो हो गए 2 क्वेश्चन, ये बड़े सिंपल हैं, बुक से आप लोग याद करेंगे, याद हो जाएंगे। नोटबुक भी बन जाएगी 3 नंबर के लिए, ठीक है, 2-3 घंटों के अंदर, 4 घंटों के अंदर। वैसे मैं कॉन्टीन्यूसली कह रहा हूँ 3-4 घंटे अगर आप लोग बैठे रहेंगे तभी ये बनेगी, नहीं तो फिर 2-3 दिन में ये बन सकती है। और एक और चीज़, ये आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव टीचर से चेक करवा के लेके जानी है। ये ना हो कि आप उधर से मार्केट से जाएं जी, बुक लें और वो लिखी हुई है तो आप ले जाएं उधर, आप लोगों की इंसल्ट करेंगे। तो मेरी बातें गौर से सुने, प्रैक्टिकल जो है वो खुद बनाएं, प्रैक्टिकल की कॉपी लें, खुद बनाएं, अपने टीचर्स को चेक करवाएं, फिर उधर लेके जाएं, तब जाके आप लोग के आएंगे जी इसमें 3 नंबर। अब आए जी ये वाइवे से रिलेटेड। वाइवे का क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से? अब वाइवे के क्वेश्चन 9th की बुक में से भी आएंगे और 10th की बुक में से भी आएंगे। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस क्या होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं ना, वो आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कौन से चैप्टर्स में से, मैं इधर लिख देता हूँ, हाइड्रोकार्बन्स में से पूछा जा सकता है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में कौन सा, वो जो आप लोगों की अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए आप लोगों ने टेस्ट किए थे जी, अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए, वो बोरोमीन वाटर टेस्ट, बोरोमीन वाटर टेस्ट था, वाटर टेस्ट। फिर आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन विद KMnO4 था, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अच्छा, मैं इस तरह लिखता रहूँगा, बड़ा बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं आप लोगों को ना बोलता जाता हूँ, आप लोग ये गौर से सुन लें। चैप्टर 3, क्लास 10th के ही चैप्टर 3 के एंड पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है। आप जब फंक्शनल ग्रुप से आगे जाएंगे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उन टेस्टों को याद रख लीजिएगा। ये हो गया। एक और चीज़ करना है, ये बड़ा कॉमन है, जो पूछ लिया जाता है, वो आपसे पूछ सकता है कि आप ज़रा हमें बता दें कि ग्लूकोस ग्लूकोस आप हमें बता दें कि ग्लूकोस और फ्रुक्टोज, इसमें क्या डिफरेंस है जी? यानी हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? पहले तो आप लोग ये बताएं ना कि ग्लूकोज में जो है वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइडिक। फ्रुक्टोज में कौन सा होता है, कीटोनिक ग्रुप। तो सर हम फ़र्क कैसे करेंगे? आप उन्हें कहें जी हम लोग इसमें सर फ़र्क कर सकते हैं फेलिंग सोल्यूशन से, फेलिंग सोल्यूशन से हम लोग इन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। ग्लूकोज फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है, जबकि फ्रुक्टोज वो टेस्ट नहीं देता। याद रखिएगा, मैंने एक आप लोगों की इंपॉर्टेंट बात बताई है यहाँ पे। तो ग्लूकोज जो है वो फेलिंग सोल्यूशन देता है, फेलिंग टेस्ट देता है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है, जबकि फ्रुक्टोज फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता। अच्छा जी, फिर मैंने कहा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपसे कहा, इसको याद कर लीजिएगा। फिर मैंने आपको चैप्टर 3 कहा, यहाँ से क्या कहा, चैप्टर जो आप लोगों का 3 है, जो चैप्टर 11 बनता है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, उसके एंड पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखे हुए हैं, उनको करने की कोशिश। अब 9th में आ जाए, 9th में चैप्टर नंबर 7 है,
अब चैप्टर नंबर 7 में वो आप लोगों से पूछ क्या सकता है, वो गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फिर आप लोगों से वो क्वेश्चनिंग कर सकता है रिफाइनिंग के मतलब, ये तो 10th क्लास में भी है, एंड पे रिफाइनिंग के बारे में पूछ सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या हो सकती है, ये भी 10th का ही क्वेश्चन आ गया। तो ये मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन ना पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना वो एंड वाला जो बॉक्स है 10th क्लास के चैप्टर, आखिरी जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है ना, एंड उसमें बॉक्स जो बना उसको भी ज़रा देख लीजिएगा, उसकी कंपोजिशन कार्बन एटम्स की वो देख लीजिएगा। फिर आगे 9th क्लास में मैंने चैप्टर 7 कहा है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं चैप्टर 7 में से कुछ पूछ ले। इतनी चीज़ें पूछेंगे नहीं, लेकिन तैयारी करके जाइएगा आप लोग, ये ना ना वो उधर पूछ लें आप लोगों को आई कोई ना। तो मेरा बेटा याद करके जाइएगा चीज़ें। अच्छा, अब और क्या कहाँ से सुन सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स में से। जब भी प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने लिखना है ना, तो कोशिश करनी है उसके आगे ना वाइवा के क्वेश्चन दिए होते हैं, एक दो दफ़ा उसे उन्हें पढ़ लें, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक एक लाइन के आंसर लिखे हुए। तो कोशिश कीजिएगा उन्हें भी याद कीजिएगा। ये वाइवे से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। होप सो वाइवे के रिलेटेड आप लोगों की जो मुश्किल है उसको मैंने थोड़ा सा कम किया हो। एक और चीज़, आपका कोई क्वेश्चन रह जाए, आपको ना समझ आए, मोबाइल उठाएं, कमेंट कर दें। कहते हैं ना, मोबाइल उठाएं हमें कॉल में लाएं, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका जवाब जो है वो उधर ही मैं दूंगा जी। आप किसी किस्म का वाइवे के रिलेटेड क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आंसर करूंगा। अब आए जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो बार बार बच्चे एक ही सवाल करते हैं, उसे लिखना कैसे। मैं बताता हूँ भाई किस तरह से प्रैक्टिकल कॉपीज़ को लिखते हैं। प्रैक्टिकल कॉपीज़ को हम लोग लिखते हैं बच्चों, हमारे पास जब आप प्रैक्टिकल कॉपी देखोगे ना, तो हमारे पास ना दो पेजेस होते हैं, एक लाइनिंग वाला पेज होता है और एक होता है ब्लैंक पेज। अब अब ज़रा देखें, मैंने ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आप लोगों ने जो नेम ऑफ प्रैक्टिकल्स है, नेम ऑफ प्रैक्टिकल, मटेरियल जो आपका है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उस प्रैक्टिकल को करवाने के लिए, करने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर उसका प्रोसीजर जिसके 5 नंबर मैंने कहे थे, प्रोसीजर जिसके मैंने 5 नंबर कहे, ये सारी चीज़ें, नेम ऑफ प्रैक्टिकल 1, मटेरियल रिक्वायर्ड 2, प्रोसीजर 3, आप लोगों ने ये लाइन वाले पेज पे लिखना है जी। अंडरस्टैंड कर गए आप लोग, किस वाले पेज पे, लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है। अच्छा, लिखना किससे है, पेन से, पेन से लिख ले, ब्लू पेंसिल से लिख ले, बॉल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, ब्लू पेन से लिख ले, पेंसिल से लिख ले, ठीक हो गया। अच्छा, नेम ऑफ प्रैक्टिकल्स आप इसे मार्कर से लिख लीजिएगा, मार्कर, ब्लू मार्कर से लिख लीजिए। अब आ जाएं जी, कि जो सर हमारे पास लाइनिंग के बगैर वाला पेज है जिसे ब्लैंक पेज हम कहते हैं, उस पे क्या लिखना है। आप उस पे ना डायाग्राम बनाएंगे, आप उस पे अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, आपने ऑब्जर्व क्या किया, आप अपनी कैलकुलेशंस लिखेंगे, आप केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे पेज पर, जो कि आपने पेंसिल से लिखना है, पेंसिल, लेड पेंसिल से। अब इसी के ऊपर अपना रिजल्ट भी लिखिएगा, रिजल्ट इसी पेज पे लिखिएगा आप लोग। ये जो ब्लैंक पेज होगा ना बगैर लाइनिंग के, इसी के ऊपर आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है जी। ठीक हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट चीज़ों का ले लें, इन्हें गौर से देखें, कोई क्वेश्चन हो, किसी ज़ात का क्वेश्चन हो प्रैक्टिकल के रिलेटेड, तो आप लोग मोबाइल उठाएं और कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आप लोगों को कमेंट का आंसर किया जाएगा। और कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए ना वो उन प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड हो जो प्रैक्टिकल्स उधर आएंगे पेपर में, यानी जिन्हें हम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स कहते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।